साथियों नमस्कार। स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आपको याद होगा मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सभी कैंडिडेट को ये रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग जिस भी प्रोफाइल में जॉब सर्च कर रहे हैं, जिस भी शहर में आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जिस भी सैलरी की जॉब ढूंढ रहे हैं 15,000, 20,000, 25,000, उसके बारे में आपको एक सिंपल वीडियो रिकॉर्ड करना है मोबाइल के कैमरे से और उसको स्टाफ सॉल्यूशन के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है। स्टाफ सॉल्यूशन का हेल्पलाइन नंबर है 9617367946। साथियों, मैं आप लोगों से पुनः आज ये निवेदन कर रहा हूँ कि अभी तक जिन भी साथियों को जॉब नहीं मिल पाई है किसी कारण से, या किसी भी शहर में वो रहते हों, चाहे इंदौर में हो, भोपाल में हो, जबलपुर, ग्वालियर, देहरादून, लखनऊ, मुंबई, जहाँ भी आप रहते हैं, आपको जिस भी सैलरी की जॉब चाहिए 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी आप काम कर सकते हैं, चाहे आप कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर सकते हैं, मैकेनिक का काम कर सकते हैं, सर्विस एडवाइज़र हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, जो भी आप काम जानते हैं उसके बारे में आपको एक सिंपल वीडियो रिकॉर्ड करना है मोबाइल के कैमरे से, फ्रंट कैमरे से, और स्टाफ सॉल्यूशन के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। साथियों, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो भी हमारे कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं, आप ठीक ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके नीचे आप एक वीडियो देखेंगे, 13 सेकंड का वीडियो पड़ा हुआ है। उसमें एक लड़की ने मुझे अपना वीडियो बना करके भेजा हुआ है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। खुशबू गौतम नाम है उनका। खुशबू गौतम, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, जब भी हम अपन किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो कोई भी कंपनी वाला कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का इंटरव्यू करता है। एटलीस्ट 10 मिनट का तो होता ही है। आप उस 10 मिनट के इंटरव्यू को मात्र 12 सेकंड में आपने ख़त्म कर दिया। साथियों, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अपन किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले अपन कंपनी के जो रिक्रूटर होते हैं उनको विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, चमत्कार, जो भी अपन करते हैं। क्यों करते हैं? कि उससे एक अच्छा इम्प्रेशन जाता है कंपनी वाले के ऊपर कि कम से कम बंदे को इतना तौर तरीका है कि वो विश करना जानता है अपने ऑनर को, अपने मैनेजर को, अपने सीनियर्स को। उसके बाद हम कहीं भी जाते हैं तो नॉर्मली हमारा एक सिंपल इंट्रोडक्शन होता है। उसमें कैंडिडेट के बारे में, खुद के बारे में पूछा जाता है, उसके साथ में फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में सामान्य से प्रश्न किए जाते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, आपके भाई बहन कितने हैं, वो क्या करते हैं। इसके बाद साथियों नंबर आता है अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों का, अपनी क्वालिफ़िकेशन का। उसमें सीधी बात है, रिक्रूटर आपसे पूछता है कि भाई आपने 10वीं तक ही पढ़ाई क्यों की, 8वीं तक ही। अगर आपने बीच में पढ़ाई छोड़ी है तो उससे संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। भाई आपने 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद छोड़ क्यों दी, आपने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की। या अगर आप उनको बताते हैं कि सर मैंने MBA मार्केटिंग से किया हुआ है, HR में किया है, फाइनेंस में किया है, जिसमें भी किया है, तो आपने फाइनेंस में ही MBA क्यों किया है, HR में ही क्यों किया। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि रिक्रूटर की तरफ से किए जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ वीडियो में रिक्रूटर आपके सामने नहीं बैठा हुआ है, लेकिन ये जो वीडियो मैं YouTube पर अपलोड कर रहा हूँ इसको हर कंपनी का रिक्रूटर, जिसे भी कैंडिडेट की ज़रूरत है, जहाँ भी आपकी हायरिंग होनी है, जिस भी कंपनी में, वो कंपनी वाला आपका ये वीडियो देख रहा है कि आपका बात करने का तौर तरीका है। वीडियो मंगवाने का पर्पज़ ही ये था कि आप अपने बारे में उसमें बताएं। अपने बारे में बताने का तात्पर्य है कि सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है, अपने माता पिता का नाम बताना है, अपने फैमिली के बारे में बताना है कि सर मेरे फैमिली में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, वो क्या काम करते हैं। उसके बाद आपको अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में बताना है कि सर मैंने ये पढ़ाई की हुई है और मेरी इस वजह से मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी, या मेरा
जो भी कारण था, मतलब कि चाहे पारिवारिक कारण रहा हो या आर्थिक कारण रहा हो, सामाजिक कारण रहा हो, जो भी कारण रहा हो वो आपको बताना है। उसके बाद साथियों नंबर आता है कि आपने जो पिछला काम किया हुआ है या जो पिछली कंपनी में आप जॉब करते थे, वहाँ क्या काम आप करते थे, कौन सी कंपनी थी, वो कंपनी क्या काम करती थी, क्या प्रोडक्ट बनाती थी, वहाँ आपका जॉब रोल क्या था, आप किस किस तरह से वहाँ काम संभालते थे, कैसे आप ऑफिस को मैनेज करते थे, उनको बिजनेस कैसे ला करके देते थे, आपको कंपनी क्यों हायर करे, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं, आप क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या काम आपको आता है। अब दोस्तों आप एक बात बताओ, खुशबू गौतम जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आपने जो वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है उसमें आपने सिंपल बोला हुआ है कि सर मेरा नाम खुशबू गौतम है, मैंने 8वीं तक पढ़ाई की है, मुझे किचन हेल्पर में जॉब चाहिए। खुशबू गौतम जी, मेरा आपसे सवाल है और ऐसे हज़ारों लाखों साथियों से मेरा सवाल है, अगर आपने सिंपल अपने रिज्यूमे में इतनी भर जानकारी अगर लिख दी कि सर मेरा नाम विवेक कुमार है और मुझे अकाउंटेंट में जॉब चाहिए, क्या ये आपका रिज्यूमे कंप्लीट माना जाएगा दोस्तों? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रिज्यूमे में आपके जानकारी लिखी हुई है कि आपका नाम क्या है, उसके बाद आप अपने फादर का नाम लिखते हैं, मदर का नाम लिखते हैं, और जो चीज़ें नहीं भी लिखी होती हैं उसके बारे में भी रिक्रूटर आपसे सवाल करते हैं। लाइक आपके फादर क्या करते हैं, जो अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं वो तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिज्यूमे में मेंशन करते हैं, पर अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कैंडिडेट नहीं भी मेंशन करते हैं उनसे रिक्रूटर ये सवाल करता है कि भाई आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की हुई है। अगर आप इंदौर में जैसे रहते हैं तो इंदौर में आप कौन से लोकेशन में रहते हैं, आप विजयनगर में रहते हैं, परदेसीपुरा में रहते हैं, जंजीरवाला चौराहा में रहते हैं, सुदामा नगर में रहते हैं, नंदा नगर में रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं कम से कम वो चीज़ तो आपको वीडियो के अंदर बतानी पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि ना तो आपने उसके अंदर ये बताया खुशबू जी कि आप पहले कहाँ काम करते थे, क्या काम करते थे, वहाँ आपकी सैलरी कितनी थी, वहाँ आपकी टाइमिंग क्या थी, वहाँ आपको क्यों निकाला गया, या आपने खुद से जॉब छोड़ी तो छोड़ने का रीज़न क्या था, या कंपनी ने आपको मना कर दिया, या कोई सैलरी इशू था। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो कंपनी आपसे जानना चाहती है। तो खुशबू जी, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा और अपने तमाम साथियों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई अपने बारे में, अपनी प्रोफाइल के बारे में कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें आप अपने बारे में संपूर्ण जानकारी दीजिए कि सर मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, मदर का नाम ये है, मैं इतने भाई बहन हूँ और मैं इस लोकेशन में रहता हूँ, इस शहर में रहता हूँ, मैंने ये पढ़ाई की हुई है, MBA किया है, BE की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, जो भी आपने किया हुआ है उसके बारे में आप पूरा बताइए कि मैंने इस कॉलेज से इस सन में 2019 में 18 में मैं पास आउट हूँ, मैं पिछले 3 साल से इस कंपनी में वर्क कर रहा था, वो कंपनी ये काम करती थी, मेरा सैलरी पैकेज इतना था और मेरा वहाँ से जॉब छोड़ने का रीज़न ये था, या जो भी इशू रहा हो, चाहे वो कंपनी ने मना किया हो या आपने अपनी स्वेच्छा से छोड़ा, या सैलरी इशू था, टाइमिंग इशू था, जो भी रीज़न था उसके बारे में आप बताइए। फिर आप अपने टैलेंट के बारे में बताइए कि सर मैं इस तरीके का काम कर सकता हूँ और मुझे एक बार कंपनी को मौका देना चाहिए, मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं ये काम बखूबी कर सकता हूँ। अगर मार्केटिंग सेल्स से रिलेटेड जॉब है तो उसको आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि नहीं मैं टारगेट अचीव कर सकता हूँ, मुझे बेसिक सैलरी कम से कम 15,000 मिल जाए या 20,000 मिल जाए। तो उससे क्या है, अगर कोई भी कंपनी वाला रिक्रूटर आपका देखेगा, आपकी प्रोफाइल देखेगा, आपका वीडियो सुनेगा, आपकी बातचीत सुनेगा, तो थोड़ा सा उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब यही चीज़ आप वहाँ जा कर के सामने बताएंगे। वीडियो रिकॉर्ड करवाने का पर्पज़ ही ये है कि जो भी कंपनी वाला आपसे बात करना चाहता है, जो भी आपके बारे में जानना चाहता है, वो संपूर्ण जानकारी आप पहले ही वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करके दे दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो भी रिक्रूटर है ये वीडियो हम उस रिक्रूटर तक पहुंचा देंगे कि भाई बंदे की आप क्वालिटी देख लो, बंदे ने ये पढ़ाई की है, ये काम बंदा कर सकता है, पहले इस कंपनी में काम किया हुआ है और ये टाइमिंग था बंदे का, ये सैलरी थी और इस तरीके का बंदा काम करता था।
वो एक प्रकार से लाइव इंटरव्यू हो गया, क्योंकि आप वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने का मतलब ये होता है कि आप अपने बारे में सब कुछ, जैसे अपन सामने बैठ के किसी से बात करते हैं उसको बताते हैं, वही चीज़ आप वीडियो में बता रहे हैं। तो जब बॉडी लैंग्वेज की बात आती है या बातचीत करने के तौर तरीके की या कन्विंसिंग पावर की, वो बातचीत के तौर तरीके से ही सामने वाली कंपनी को पता चल जाता है। कोरोना का टाइम चल रहा है, महामारी सब जगह फैली हुई है, आप लोग देख ही रहे हैं। अब अगर आप अंदाज बस किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, आपने हमसे एड्रेस फ़ोन नंबर ले लिया, या बहुत सारे वीडियो में हम जो एड्रेस फ़ोन नंबर दे भी देते हैं, वो आपने एड्रेस फ़ोन नंबर दे दिया, कंपनी वाला नॉर्मली आपको यही बोलेगा कि ठीक है आप आ जाइए, हम आपका इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद बताएंगे। दोस्तों आप एक बात बताओ, आप यहाँ से पेट्रोल करके 200 रुपये का पेट्रोल लगाया, 100 रुपये का, और 2 घंटे का 3 घंटे का टाइम ख़राब किया, और कंपनी वाले ने हो सकता है आपको एक दिन के लिए बुला भी लिया कि ठीक है हम आपका 1 दिन का ट्रायल करेंगे। 1 दिन का ट्रायल करने के बाद या 2 दिन का ट्रायल करने के बाद कंपनी आपको रिजेक्ट कर दे, कंपनी आपको मना कर दे कि नहीं आप हमारे काबिल नहीं हो, आपको बातचीत करना नहीं आता, आपको ये काम करना नहीं आता। दोस्तों इससे क्या फ़ायदा मिला आपको? इससे फ़ायदे की जगह उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने आप लोगों से ये निवेदन किया हुआ है कि आपका समय खराब ना हो, आपका पेट्रोल खराब ना हो। अगर कंपनी वाला वीडियो देख लेता है, उसे अगर लगता है कि ये बंदा हमारे काम का है, इसके बातचीत का तौर तरीका सही लग रहा है, तो आप समझ लीजिए कि 80% काम तो आपका वहीं हो गया। यानी कि जो अब 20% फॉर्मेलिटी बची हुई है, वो बची हुई है सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की और बाकी चीज़ों की। तो मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई वीडियो बनाएं या आप अपने बारे में कोई जानकारी शेयर करें, तो उसके अंदर आपको पूरी चीज़ें बतानी है। यानी कि पढ़ाई से लेकर के, आपका वर्क एक्सपीरियंस से लेकर के, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या काम कर सकते हैं, किस सैलरी, क्या सैलरी की आप जॉब सर्च कर रहे हैं, 20,000 25,000 की, जिस भी शहर में आप रहते हैं, रतलाम, ग्वालियर, जबलपुर, देहरादून, मुंबई, पुणे, तो उस शहर के कौन से एरिया में आप रहते हैं। उससे क्या होगा कि उस एरिया के जो रिक्रूटर होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप इंदौर में रहते हैं और आपने उसके अंदर बता दिया कि विजयनगर में, तो कंपनी वालों को ये समझ में आ जाएगा कि विजयनगर में मेरे ऑफिस भी है, तो ये बंदा विजयनगर में ही रहता है, तो इसको आने जाने के लिए दूर नहीं पड़ेगा। और मेल कैंडिडेट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर भी शेयर करना चाहें, तो इससे आपको एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि कंपनी वाला आपको डायरेक्ट कॉल कर लेगा। हम लोगों ने कंपनियों के साथ ऐसा टाई अप कर लिया है कि भाई हम बंदे का वीडियो रिकॉर्ड करके और यूट्यूब के अंदर डाल देंगे, और अगर आपको बंदा ठीक लगता है तो बंदे का मोबाइल नंबर भी वो वीडियो के अंदर बोल देगा, ईमेल आईडी भी बोल देगा। और अगर आपको बंदा ठीक लगता है, आपको लगता है कि बंदा वो काम कर लेगा, तो आप उस बंदे को खुद से कॉल करके डायरेक्ट भी बुला सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। लेकिन कब? जब आपको लगता है कि बंदे के अंदर क्वालिटी है तब। इससे क्या है दोस्तों, आपका भी समय बच रहा है, कंपनी वाले का भी समय बच रहा है। नहीं तो कंपनी वाला तो ठीक है, कंपनी वाला आपको अपने ऑफिस में ही बुलाएगा, वो आपके घर तो इंटरव्यू लेने आ नहीं रहा है कि आपका टाइम बचेगा, पेट्रोल बचेगा। आप 20 किलोमीटर इंटरव्यू देने गए, ऐसे आप 10 जगह इंटरव्यू देने गए, आपका 1,000 रुपये का पेट्रोल खत्म हो गया, 1 महीने का टाइम वेस्ट हो गया, आपको जॉब नहीं मिली। तो दोस्तों मैं ये जो प्रोसेस कर रहा हूँ आपका समय और आपका पैसा बचाने के लिए कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके तो आप अपने प्रोफाइल के बारे में एक सिंपल वीडियो रिकॉर्ड करिए और उसे स्टाफ सॉल्यूशन के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सअप करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटर, ज़्यादा से ज़्यादा छोटे से लेकर के बड़ी कंपनियां, आप जिस भी एरिया में रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, वहाँ की जो लोकल कंपनीज हैं वो आपको डायरेक्ट कॉल कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमारी मिलती रहे। बेल आइकॉन की बटन प्रेस कर लें, उससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेंगे। खुशबू गौतम जी, ये वीडियो जो आपने बनाया है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप अपने बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें कि आपने पहले कहाँ काम किया हुआ है, क्या काम किया हुआ है, और वहाँ आपकी सैलरी कितनी थी, आप क्या क्या और काम कर सकते हैं। जब अपने बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप देंगे, तभी कोई कंपनी वाला आपको देख करके और बता सकेगा। हाँ, फीमेल कैंडिडेट को मैं बोलूँगा वो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शेयर ना करें, क्योंकि इससे
उनकी प्राइवेसी लीक होने का खतरा है। तो वो फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो अपना रिज्यूमे मेल पर भी भेज सकती हैं अथवा स्टाफ सॉल्यूशन के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकती हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो भोपाल के लिए मेल आईडी है hrbpl@gmail.com और इंदौर के लिए मेल आईडी है HRIND@staffsolution@gmail.com। बाकी जो शहर के दूसरे कैंडिडेट्स हैं बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, उनके पास तो अपने अपने सभी मैनेजर्स के नंबर हैं ही और स्टाफ सॉल्यूशन की वहाँ की लोकल मेल आईडी भी है। मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए, उम्मीदवारों के लिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। शुक्रिया।